रामेश्वरम के एक छोटे से टाउन से भारत के राष्ट्रपति तक न्यूज़पेपर बेचने से लेकर भारत के रॉकेट और मिसाइल के बनाने के सफर तक, यह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है, उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिताजी एक बोट ओनर थे और माता एक होम मेकर थी। उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी पर बहुत मुश्किल थी, जिस कारण उन्होंने अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए बचपन में न्यूज़पेपर बेचने का काम किया, पर उनकी लर्निंग और पढ़ने की लगन को रोका नहीं जा सकता था। अब्दुल कलाम जी ने अपनी फिजिक्स की पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉलेज में करी और फिर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पूरी करी। उनका सपना था कि एक पायलट बनने का, पर यह चांस उन्होंने मिस कर दिया क्योंकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि उन्होंने बाद में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फिर बाद में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। साइंटिफिक अचीवमेंट की बात करें तो अब्दुल कलाम जी ने इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी, जिसे SLV-3 कहते हैं, जिसने 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को डिप्लॉय करने में बहुत सक्सेसफुल काम किया, जिसके बाद इंडिया की स्पेस एज के अंदर एंट्री हो जाती है। बाद में अब्दुल कलाम जी को DRDO के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का हेड बनाया, जिसमें उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल को बनाने में बहुत योगदान दिया, जिसके बाद उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। 1998 में उन्होंने पोखरण के दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन गया। अब्दुल कलाम जी के लिए साइंस एक मशीन तक सीमित नहीं थी, बल्कि आम जनता के लिए थी। उनका कहना था कि टेक्नोलॉजी का यूज आम जनता की भलाई के लिए होना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने विजन 2020 देखा, जिसमें उनका मानना था कि इंडिया 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा थ्रू साइंस, एम्पावरमेंट एंड इनोवेशन के। पीपल्स प्रेसिडेंट 2002 में अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बनते हैं। उनको समाज के हर एक सेक्शन के द्वारा प्यार किया जाता है और खास तौर पे बच्चों के द्वारा, जो वे उनमें अपना मेंटर, फ्रेंड और टीचर देखते थे। राष्ट्रपति के सफर के खत्म होने के बाद भी उन्होंने टीचिंग का काम जारी रखा, पर दुर्भाग्य से 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में बच्चों को स्पीच देने के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। उनकी लाइफ से हमें यही सीखने को मिलता है कि हार्डवर्क, ह्यूमैनिटी एंड विजन के द्वारा सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अब्दुल कलाम जी एक साइंटिस्ट और एक प्रेसिडेंट ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मार्गदर्शक थे जिन्होंने पूरे देश को बड़ा सपना देखने को सिखाया।